ये बताएंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी अब अंदर से कमजोर हो रही है, अंदर से टूटती जा रही है। आज दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री और आम आदमी पार्टी के दलित नेता राजकुमार आनंद ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और इस इस्तीफे के पीछे उन्होंने 4 बड़ी वजहें बताई हैं, 4 कारण बताए हैं। पहला, हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा न देना। दूसरा, शराब घोटाले में खुद को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी का गलत इस्तेमाल करना। तीसरा, दीवार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाकर एक भी दलित नेता को राज्यसभा का सांसद न बनाना और दलित नेताओं का पार्टी में अपमान करना। और चौथा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आम आदमी पार्टी का अपने लक्ष्य से भटक जाना। ये 4 कारण इन्होंने बताए हैं और आज अरविंद केजरीवाल की ही सरकार में उन्हीं के एक मंत्री ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि भ्रष्टाचार पर जो कुछ हो रहा है आम आदमी पार्टी में इस मुद्दे पर, उससे वो सहमत नहीं है। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। राजकुमार आनंद अरविंद केजरीवाल के सबसे पुराने साथियों और सहयोगियों में से एक हैं और वो तब से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हुए थे जब उन्होंने वर्ष 2011 में अन्ना आंदोलन में हिस्सा लिया था। समय का चक्र देखिए, अरविंद केजरीवाल की राजनीति में एंट्री ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुई थी और आज उन्हीं के साथी उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनका साथ छोड़ रहे हैं। वर्ष 2012 में जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया, तब राजकुमार आनंद अपनी पत्नी वीना आनंद के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और उनकी पत्नी ने वर्ष 2013 में उसी सीट से विधानसभा का चुनाव जीता था, जिस सीट से आजकल राजकुमार आनंद विधायक हैं। राजकुमार आनंद पर अरविंद केजरीवाल को इतना भरोसा था कि जब वर्ष 2022 में अरविंद केजरीवाल ने अपने पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा लिया तो उन्होंने उनके स्थान पर राजकुमार आनंद को ही मंत्री बनाने का फैसला किया और उन्हें एक नहीं बल्कि 7 मंत्रालय और विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी, जिससे आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और राजकुमार आनंद के बीच कितने मजबूत रिश्ते रहे होंगे। लेकिन आज वही राजकुमार आनंद कहते हैं कि वो अपने जमीर को मारकर केजरीवाल की सरकार और उनकी पार्टी में अब और ज्यादा नहीं रह सकते। हालांकि यहां एक तथ्य यह भी है कि राजकुमार आनंद ने दूसरी बार आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है और इससे पहले वो वर्ष 2015 में भी पार्टी छोड़कर चले गए थे और फिर वर्ष 2019 में उन्हें दोबारा आम आदमी पार्टी में शामिल करा लिया गया था। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या इस इस्तीफे के पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। आज से 5 महीने पहले नवंबर 2023 में ईडी ने राजकुमार आनंद के ठिकानों पर भी छापा मारा था और यह बताया था कि राजकुमार आनंद पर 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के लेन देन के संगीन आरोप हैं। यानी इन पर खुद पर ही भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ईडी की उस कार्रवाई के बाद खुद राजकुमार आनंद ने कहा था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसलिए वो ईडी की मदद से उसके नेताओं पर कार्रवाई करवा रही है। लेकिन बाद में जब ईडी ने यह बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने राजकुमार आनंद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है और इसी चार्जशीट के आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है, तो राजकुमार आनंद की मुश्किलें बहुत बढ़ गई थी। और बड़ी बात यह है कि जब ईडी इस मामले में उनके खिलाफ इस समय जांच कर रहा था, तब उन्होंने इस सब के बीच दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब उनकी अचानक से केजरीवाल से नाराजगी हो गई।
इससे भी बड़ी बात यह है कि इस्तीफा देने से सिर्फ 2 घंटे पहले यही राजकुमार आनंद सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, कितनी हास्यास्पद बात है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री और सांसद को मुलाकात के लिए टोकन नंबर दिया जाता है और मुलाकात को रद्द कर दिया जाता है। तिहाड़ जेल के अधिकारी मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। अपने इस्तीफे से 2 घंटा पहले उन्होंने ये लिखा। राजकुमार आनंद 2 घंटे पहले ये बात कर रहे थे और फिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर ही सवाल उठाते हुए सरकार और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और इसीलिए अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस इस्तीफे के पीछे ईडी और बीजेपी का हाथ है। मैं मानता हूं एक परिवार चलाने वाला आदमी, बच्चे हैं, परिवार है, इज्जत है, रिश्तेदार हैं, ऐसे में ईडी पकड़ के ले जाएगी, तिहाड़ में सालों सड़ाया जाएगा, ये सुन के वो डर गए। यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेकर कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए, वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी। अब आज सवाल सिर्फ इस इस्तीफे को लेकर नहीं है, बल्कि आज बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी में बगावत शुरू हो गई है? क्या कुछ मतभेद शुरू हो गए हैं? देखिए, जो तिहाड़ जेल का नया मेडिकल बुलेटिन आया है केजरीवाल की सेहत को लेकर, वो कहता है कि जब से वो जेल में गए हैं तब से अरविंद केजरीवाल का वजन कम नहीं बल्कि 1 किलो ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन ऐसा लगता है कि जेल के बाहर कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से उनका राजनीतिक वजन कम हो सकता है। 21 मार्च को जब ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, तब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बदल लिया था, यानी जिसे आप डीपी कहते हैं, डीपी को बदल लिया था, जिसमें केजरीवाल सलाखों के पीछे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये पार्टी ने एक बना कर दी है, जो पार्टी के सारे कम्युनिकेशन में, हर जगह, हर पोस्टर पर, हर तस्वीर में कहा गया कि यही तस्वीर लगेगी। और ये तस्वीर क्या कहती है? सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल हैं, लिखा है मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। और आम आदमी पार्टी अब हर जगह इसी तस्वीर को इस्तेमाल कर रही है। और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर जो उनकी डीपी है, अपनी डीपी की जगह उन्होंने केजरीवाल के समर्थन में ये डीपी लगा ली है। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने डीपी में यह तस्वीर नहीं लगाई है, और इससे थोड़ी हैरानी होती है। अब देखिए कौन कौन लोग हैं जिन्होंने, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं लेकिन उन्होंने अपनी डीपी नहीं बदली है। देखिए 10 में से 8 राज्यसभा सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डीपी नहीं बदली है, और इस समय उनकी डीपी क्या है वो तस्वीर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, हरभजन सिंह जो मशहूर क्रिकेटर हैं, उन्होंने अपनी डीपी नहीं बदली, विक्रमजीत सिंह साहनी ने नहीं बदली, संजीव अरोड़ा, एनडी गुप्ता, स्वाति मालीवाल ने भी अभी तक अपनी डीपी नहीं बदली है, अशोक कुमार मित्तल ने नहीं बदली, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी अपनी डीपी नहीं बदली है। हालांकि अपनी डीपी में उन्होंने अपनी और केजरीवाल की फोटो लगा रखी है, लेकिन वो फोटो नहीं लगाई जो पार्टी ने लगाने के लिए कहा है। संत बलबीर सिंह, उन्होंने भी अपनी डीपी चेंज नहीं की है। किसने चेंज की है? राघव चड्डा, उन्होंने अपनी डीपी बदल ली है। संदीप पाठक जो अरविंद केजरीवाल के बड़े करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी डीपी चेंज कर ली है। और मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। लेकिन बड़ा पॉइंट यह है कि अब भी आम आदमी पार्टी के सांसद ऐसे हैं जो डीपी चेंज नहीं कर रहे हैं। इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो हो सकता है इग्नोरेंस, मतलब उन्हें पता ही नहीं है, उनका सोशल मीडिया हैंडल शायद कोई और इस्तेमाल कर रहा होगा, कोई और टीम देख रही होगी और उसने एक आप कह सकते हैं कि गलती से अभी तक अपनी डीपी उन्होंने ऐसी छोड़ दी होगी। दूसरा यह भी हो सकता है कि वो
अरविंद केजरीवाल की उस डीपी को नहीं लगाना चाहते, जो ज्यादा चिंताजनक बात है। अब देखिए, आपको याद होगा हाल ही में बीजेपी के नेताओं ने खुद को मोदी का परिवार बताते हुए अपने ट्विटर हैंडल को और अपने तमाम डीपीज को बदल लिया था। जब मोदी जी ने ये नारा दिया था, मोदी का परिवार जब आया था, तो आज आप देखेंगे आज कि बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, सब ने अपनी डीपी बदल रखी हैं और सब ने अपनी डीपी में नाम के साथ लिखा है मोदी का परिवार। और यह स्वाभाविक भी है, जब ऐसा कुछ होता है तो पार्टी के नेता खुद को एकजुट दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर अपने प्रोफाइल बदल लेते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर, अपने डिस्प्ले पिक्चर सब बदल लेते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी में अभी ऐसा नहीं हुआ है। अब सोचिए, अगर आम आदमी पार्टी के सांसद और बड़े बड़े नेता ही केजरीवाल के लिए सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं बदल रहे हैं, तो फिर इस पार्टी में उनकी गिरफ्तारी को लेकर नेताओं की क्या राय होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हो सकता है कि ये बगावत अभी ऊपरी स्तर पर दिख ना रही हो, लेकिन भविष्य में इसके नतीजे सबको दिख सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। अब हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये सारे नेता तुरंत अपनी गलती को सुधार लेंगे और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर वाली डीपी लगा लेंगे, और या फिर नहीं भी लगाएंगे। अगर अब भी नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो अरविंद केजरीवाल की इस बात से सहमत नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आज दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने हफ्ते में 2 की जगह 5 बार, यानी 2 बार की जगह 5 बार अपने विधायकों से जेल में मुलाकात करने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अरविंद केजरीवाल उसे यह बताने में नाकाम रहे कि वो हफ्ते में 5 बार अपने वकीलों से क्यों मिलना चाहते हैं और कहीं वो इन मुलाकातों का उपयोग किसी और उद्देश्य के लिए तो नहीं कर रहे हैं। यानी वो मुकदमे की आड़ में जेल से सरकार चलाने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, और हफ्ते में 5 दिन अपने वकीलों से मिलने की मांग शायद इसलिए तो नहीं कर रहे हों। और यह बात कहते हुए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया, और केजरीवाल ये चाहते थे कि उन्हें हफ्ते में 5 बार अपने वकीलों से मिलने की इजाजत दी जाए ताकि वो अपना केस अच्छी तरह से लड़ सकें। लेकिन अदालत को ऐसा लगा कि शायद वो वकीलों से अपनी इस मुलाकात का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसका किसी और चीज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इस फैसले के बाद अब अरविंद केजरीवाल पर इस्तीफा देने का दबाव और बढ़ गया है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि जब उन्हें ना तो अपने विधायकों से मिलने की इजाजत मिल रही है, ना मंत्रियों से मिलने की इजाजत मिल रही है, ना अफसरों से मिलने की इजाजत मिल रही है, और ना ही अपने वकीलों से मिलने की इजाजत मिल रही है, तो फिर वो जेल में रहते हुए सरकार चलाएंगे कैसे? इसके अलावा आज तिहाड़ जेल के प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को अरविंद केजरीवाल से जेल में मिलने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद संजय सिंह ने कहा कि क्या बीजेपी दिल्ली की तिहाड़ जेल को हिटलर के गैस चेंबर में तब्दील करना चाहती है? लीगल मुलाकात होती है तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, 8-10 पुलिस वाले उस लीगल मुलाकात में उनको घेरे खड़े रहते हैं। बताइए दुनिया के किस नियम में लिखा हुआ है? वकील से अगर बात करेगा उसका मुवक्किल, तो उस दौरान उसकी बातचीत को कोई सुन नहीं सकता। यह जेल का नियम है, और बावजूद इसके आप 8-10 पुलिस वालों को अगल बगल खड़ा कर देते हैं। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप हिटलर के गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहते हैं? तो ये जो अभी आपने देखा संजय सिंह जहां बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं दोबारा से आपको तस्वीर दिखाता हूं, और आप देखिए संजय सिंह के पीछे अब वही तस्वीर लगी हुई है जहां अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे दिखाई दे रहे हैं। और अब आम आदमी पार्टी पूरे देश में हर जगह इसी तस्वीर का प्रचार करेगी, हर जगह इसी तस्वीर का प्रयोग करेगी, और यह बताएगी कि कैसे बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे डाल के रखा हुआ है और कैसे उन पर अत्याचार हो रहे हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि संजय सिंह ने खुद अपनी डीपी में यह तस्वीर नहीं लगाई है, और अपनी डीपी में उन्होंने अभी अपनी ही तस्वीर लगाई हुई है केजरीवाल के साथ। इसलिए अब हो सकता है कुछ घंटों में वो अपनी डीपी चेंज कर ले। इस राजनीति के बीच
तिहाड़ जेल ने, वहां के प्रशासन ने आज यह बताया है कि पिछले 5 दिनों में अरविंद केजरीवाल का वजन 1 किलोग्राम बढ़ चुका है। 1 अप्रैल को जब केजरीवाल तिहाड़ जेल आए थे तब उनका वजन था 65 किलोग्राम और अब उनका वजन हो गया है 66 किलोग्राम। जबकि आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों यह आरोप लगाया कि केजरीवाल के खिलाफ जेल में साजिश हो रही है। उनका वजन 4.5 किलोग्राम कम हो चुका है और उनकी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन जो आज जेल के प्रशासन ने बताया है वो ये कि अब उनका वजन 1 किलो और बढ़ गया है।